अगर मैं भाजपा को सपोर्ट करूं तो आई एम राष्ट्रवादी, ठीक है ना, मैं देशभक्त हूं, है ना, ये कहना चाह रहे हैं आप। मतलब अगर क्यों नहीं बनती, क्या चाहते हैं, क्यों बनूं मैं कंगना रनावत, क्यों बनूं? पद्मश्री मिलेगा मोहित शर्मा को। मेरे को नहीं चाहिए ना पद्मश्री। 2014 के बाद मेरे को आजादी नहीं मिली है ना। अच्छा। मेरे को आजादी 1947 में मिली, जब मेरे देश के क्रांतिवीरों ने फांसी का फंदा चूमा। तब आज आप यहाँ खड़े होकर सवाल पूछ पा रहे हैं और मोहित शर्मा बोल पा रहा है, वरना मोहित शर्मा भी किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रहा होता, और आप भी। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे देश को आज़ादी 1947 में मिली है, जो आज़ादी अंग्रेजों के सीने पे पैर रख के मेरे देश के क्रांतिवीरों ने दिलवाई है, किसी और ने नहीं। तो कंगना रनावत के छज्जे से उससे ज्यादा तो आप लोगों को तकलीफ होती है। कंगना रनावत का छज्जा क्या टूटा, उनको इतनी तकलीफ नहीं जितनी आप लोगों को हो जाती है। किसका छज्जा टूटेगा वो पता चल जाएगा। हाँ, छज्जा तो टूटेगा, भाजपा का टूटेगा। अरे सुनिए, भाजपा ने अटक, सुनिए, अरे आएगा मोदी, कैसे आ जाएगा मोदी, कहते हैं ना। गौतम अडानी तरक्की कर रहे हैं तो उसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। भारत का है तो भारत की जनता का खून पी के अगर आप तरक्की करते हैं तो मैं उसको तरक्की नहीं मानता। जनता का खून पी के तरक्की आप करते हैं तो आप किसानों को आपने लुढ़का दिया, 650 किसान शहीद कर दिए, अब आप तरक्की करते हैं तो उसमें आपको तरक्की है। पत्रकार थे, ठीक है, आप इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने देखा तो विपक्षी रैली में। और दूसरी बात ये, अगर मैं भाजपा को सपोर्ट करूं तो आई एम राष्ट्रवादी, ठीक है ना, मैं देशभक्त हूं, है ना, ये कहना चाह रहे हैं आप। मतलब अगर क्यों नहीं बनती, क्या चाहते हैं, क्यों बनूं मैं कंगना रनावत, क्यों बनूं? पद्मश्री मिलेगा मोहित शर्मा को। मेरे को नहीं चाहिए ना पद्मश्री। 2014 के बाद मेरे को आजादी नहीं मिली है ना। अच्छा। मेरे को आजादी 1947 में मिली, जब मेरे देश के क्रांतिवीरों ने फांसी का फंदा चूमा। तब आज आप यहाँ खड़े होकर सवाल पूछ पा रहे हैं और मोहित शर्मा बोल पा रहा है, वरना मोहित शर्मा भी किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रहा होता, और आप भी। तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे देश को आज़ादी 1947 में मिली है, जो आज़ादी अंग्रेजों के सीने पे पैर रख के मेरे देश के क्रांतिवीरों ने दिलवाई है, किसी और ने नहीं। तो कंगना रनावत ने आप लोगों को जिहादी कह दिया ना, रिवॉर्ड मिल गया। कंगना रनावत सर्टिफिकेट देती है। अरे कंगना रनावत तो खुद अपना पहले प्रमाण पत्र दे दे। जिस महारानी लक्ष्मीबाई का वो रोल अदा करती है, उस महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना, उस महारानी लक्ष्मीबाई की आजादी को नकार दिया कंगना रनावत ने। कोई चीज बोलती है तो इम्पैक्ट होता है। हाँ, कंगना रनावत के छज्जे से उससे ज्यादा तो आप लोगों को तकलीफ होती है। कंगना रनावत का छज्जा क्या टूटा, उनको इतनी तकलीफ नहीं जितनी आप लोगों को हो जाती है। किसका छज्जा टूटेगा वो पता चल जाएगा। हाँ, छज्जा तो टूटेगा, भाजपा का टूटेगा। अरे सुनिए, भाजपा ने अटक, सुनिए, अरे आएगा मोदी, कैसे आ जाएगा मोदी, कहते हैं ना लोग, कहते हैं लोग। ट्रेन से आएगा, बैलगाड़ी से आएगा, फ्लाइट से आएगा, किससे आएगा? आप कुछ भी कर लें आएगा मोदी ही। लोग कहते हैं। अच्छा, आप देख, आप आया ना बंगाल में, आया बंगाल में, आएगा, बिल्कुल आएगा। बंगाल में आया, लोग कहते हैं। हाँ, तो लोगों ने तो बंगाल में, एक मिनट रुकिए, बंगाल में भी कहा था आया, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं। बंगाल में मोहित शर्मा की आदत यही खड़े होके ना, मोहित शर्मा की जो दुकान बंद हो गई, मेरी दुकान, तीन जो एमएसपी काले कानून थे, मैंने दुकान खोली थी, मुझे नहीं पता, रिपील होने की बात हो गई। हम तो पराली पे जो है खत्म कर दिया, चाहते थे। हाँ, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। हम तो चाहते थे। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था, तो वोट थोड़ी मिलेगा इसके जरिए। क्यों नहीं? यही थोड़ी है, एक मिनट, यही थोड़ी है एमएसपी। अभी तो एमएसपी पे कानून बनना बाकी है। दूसरी बात ये कि इन किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, मुकदमे वापस लेने चाहिए। आप चाहते हैं कि जो किसानों के ऊपर अगर ये बिल वापसी हुआ तो उनके ऊपर वो मुकदमे लगे, आप भी चाहते हैं वापस हो, पूरा देश चाहता है वापस हो, तो पूरा देश चाहता है वापस हो। तो देखेंगे कि एक बीमारी लेके तो बहुत सारी बीमारियां बता रहे हैं। एक बीमारी, आपकी मोहित शर्मा की ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं, लिस्ट बनाते जा रहे हैं मोहित शर्मा। ख्वाहिशों को तो बड़ा मैंने यूं कह दिया कि यहाँ देश के तमाम नागरिकों को अमेरिका भेज दो, यूं तो नहीं कहा मैंने। आपने कह दिया कि, आपने तो यूं भी कह दिया था हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराएंगे। एक मिनट, एयर इंडिया थी नहीं, नहीं, इंडिया थी, एयर इंडिया थी। वाह, थोड़ी सी जानकारी पुख्ता कर लीजिए मेरे भाई, पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, इसीलिए कहते हैं पढ़ के सवाल के। थी नहीं थी भारत के पास एयरलाइन, ठीक है ना, मैं गलत तो नहीं हूँ ना, ठीक है। तो भैया एयर इंडिया थी, तो आपने एयरपोर्ट बना दिया, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब आपके पास एयरलाइंस नहीं है तो करेंगे क्या? आपने कहा हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराएंगे, ठीक है, आपने कौन सी हवाई यात्रा कराई हवाई चप्पल वाले को, बताइए। तो आज गर्व है ना, अडानी नंबर 1 पे हो गए 2013 के बाद। आपको इस बात से गर्व होता है? मेरे ख्याल से मेरे को इस बात से गर्व होना चाहिए कि मेरा देश किसान नंबर 1 पे, मेरा जवान नंबर 1 पे। में अगर कोई बंदा भारत से टॉप करता है तो गर्व होना चाहिए। देखिए सुनिए, मेरे को गर्व इस बात पे बहुत होगा उस दिन, जिस दिन मेरे देश का जवान, मेरे देश का किसान नंबर 1 हो, बिल्कुल होगा मुझे गर्व। और मैं गर्व से कहूंगा मेरे देश का जवान और किसान नंबर 1 है। मेरे ख्याल से आपको नहीं होगा। अगर तरक्की कर रहे हैं, मोहित शर्मा को दिक्कत है उसमें भी। गौतम अडानी तरक्की कर रहे हैं तो उसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। भारत का है तो भारत की जनता का खून पी के अगर आप तरक्की करते हैं तो मैं उसको तरक्की नहीं मानता। जनता का खून पी के तरक्की आप करते हैं तो आप किसानों को आपने लुढ़का दिया, 650 किसान शहीद कर दिए, अब आप तरक्की करते हैं तो उसमें आपको तरक्की है।